क्या नाम है? मेरा नाम काजल है और मैं कप्तान ऑफिस आई थी एप्लीकेशन देने के लिए राजू मलिक को लेके, क्योंकि राजू मलिक और कामरान जो गैंगस्टर शायद लग गई है कामरान पे। और कामरान मेरे बहुत टाइम से मैं इनको जानती हूँ, जिस वक्त से मीडिया में भी नहीं थी तभी से जानती हूँ। मेरे घर पे आना जाना भी है कामरान का, लेकिन जैसे ये सारी चीजें लगी तो मैंने बात करना बंद कर दिया, जो कि रिकॉर्ड भी निकल कर आएगा। तो एक बार खबरों के सिलसिले से राजू मलिक मेरे ऑफिस पे आए। उन्होंने बोला कि मैंने जो गोयल हैं उनको जेल भेज दिया, उसमें राजू मलिक वगैरह मतलब इन्होंने बताया। और उनको भी कहा क्या नाम है, गैंगस्टर लग गई है कि इस पर, और तुम्हारे पास तो आता है, अगर पैसे खर्च करे तो मैं निकलवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं मिलवा दूंगी अगर ऐसी बात है। जैसे ही मैंने कामरान को कॉल किया वो खुश हो गए कि हाँ भाई मेरी गैंगस्टर निकलेगी। शायद हम लोगों को पता भी नहीं था कि गैंगस्टर लग गई है। उन्होंने खुद ने ही एक होटल पे आके, मैंने दोनों को बुलवाया, उस होटल पे आके इन्होंने अपना फोन दिखाया, जो कि रिकॉर्ड आ रहा होगा, अगर वहाँ पे कैमरा होंगे तो जरूर। और उसके बाद में दिखाने के बाद में वो डरे, उन्होंने पैसे पेमेंट की बात करी, पता ना कितना लिया मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ, जो मैं कामरान ने मुझे घर पे बुलाया, इनके कहने पर मैंने चली गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो रिकॉर्ड है वो समथिंग 80,000 का रिकॉर्ड है, जो मैंने अपने भाई के अकाउंट में डलवाए। फिर मैंने राजू मलिक को प्रूफ में दिए। 60,000 तो मैंने कैश में दिए मेरे ऑफिस पर, जो मेरे फोन में सबूत है। और उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन जो मतलब सारी चीजें लिखी, मैंने कहा कितना कितना कैसे कैसे आया सारी चीजें। और अब मैंने जब राजू मलिक से कहा, मैंने कहा सर क्या हो रहा है, नाम निकल रहा है, क्योंकि वो पैसों को कह रहा है फिर बंदा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा उससे कहो कि दोबारा कॉल ना करे, और मैं उससे मिल चुका हूँ। फिर मैंने कहा भैया फिर पैसे, तो ले पैसे अब तुम जानो। मैंने कहा मतलब पैसे तो मैंने तुम्हें दिए ना, जो कि मेरे पास में प्रूफ है। कितने पैसे थे? 80,000 के लमसम, 80-90 के लमसम तो अकाउंट थे। अब आप क्या चाह रही हैं? अब वही है कि पहले प्रूफ देखें और जांच हो इनके खिलाफ, क्योंकि गुमराह करके तो पैसे लिए है ना कामरान से भी उसने, जो कि मेरे पास में प्रूफ है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं कहीं फंस रही, ना ही मुझे मतलब सोच रहे हैं कि मैं फंस जाऊंगी, डर जाऊंगी और पैसा मर जाएगा और ये कामरान को नहीं देंगे। अब इनका कहना राजू मलिक का कि गैंगस्टर नहीं हटेगी, जबकि गैंगस्टर का पैसा था। अब राजू मलिक का कहना है गैंगस्टर नहीं हटेगी, मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, अब ये पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ यहाँ पर। अकाउंट से कितने गए? अकाउंट से जो गए हैं वो समथिंग 40,000 गए हैं और 60,000 कैश हैं, जो कि प्रूफ है पूरा। मतलब बोल भी रहे, मैं मेरे ऑफिस पर आए तो मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है। जब वो कह रहे हैं किसी से कि तेरे अकाउंट पे इतने पैसे आ रहे हैं, तो पूरा प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहाँ तक जाएंगी? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि उसका पैसा है वापस दें, जिस तरह से गुमराह करके लिया है। और इनका तो मुझे लग रहा है काम ही है ये। और जिस तरह से सभी लोगों को ये जेल, अभी भी कई लोग इनके खिलाफ अभी एप्लीकेशन भी देंगे, क्योंकि कई लोगों को धमका रहे हैं जो कि मेरे टच में। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दो इसके खिलाफ, अगर ये ऐसे कर रहा है। इसलिए मुझे भी और भी कुछ बातें हैं, जो जब मेरा रिकॉर्ड चेक होगा तो सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं से गलत हुई नहीं, पहले जांच हो सही। नमस्कार, मैं काजल लोधी। कल मेरे फ़ोन के साथ में जो छेड़छाड़ी की गई है वो मैं अब दिखवा रही हूँ फ़ोन को, और वही जो मेरा डाटा लीक किया गया है वो गलत किया है, और कहीं ना कहीं मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगी जो मेरा पर्सनल डाटा वो लीक किया है। और दूसरा ये कि जिस तरह से मैंने बोला है वीडियो में, उसका कोई मतलब नहीं है, हमने बैठ के बात कर ली है। राजू भाई मेरे बड़े भाई हैं और मीडिया के संबंधित व्यक्ति हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कामरान भाई की, तो वो भी मेरे भाई हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, जो भी मेरी वीडियो को फालतू की वायरल कर रहे हैं उसमें ऐसा है कुछ नहीं, और सारी चीज़ें सबूतों पर चलती हैं, तो सबूत देखें, वैसा कुछ नहीं है। मेरे भाई हैं दोनों ही, और जो मेरा पर्सनल डाटा लीक किया गया वो गलत है, मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। और अगर मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि मैंने कोई प्रवेश पत्र यानी कि तहरीर नहीं दी है किसी के भी खिलाफ फालतू की, और ना ही मैं दूंगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूं कि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, तो ये अफवाह ना फैलाएं। जो मेरी वीडियो उसको डिलीट करें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इन सब चीज़ों का खंडन करती हूँ। हेलो जी नमस्कार, मनीष जी बात कर रहे हैं? हाँ, मनीष दुबे बात कर रहा हूँ मैं काजल लोधी बात कर रही हूँ। बताइए। एक्चुअली अभी मुझे किसी के थ्रू पता चला है कि आप कोई मेरी वीडियो है उसको अपने चैनल वगैरह पे डालोगे, तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उसको डालना नहीं है। और जो ये वीडियो थी ये किसी के तहत बनाई गई थी, मेरे फोन से किसी से भी ये वीडियो वायरल नहीं हुई है, ना ही मैंने अपने फोन में ली थी और ना ही अपने फोन में मैंने बनवाई थी। ठीक है भैया, सुन रहे हैं आप मुझे? ये कहाँ से आई और मतलब ये आप ही है ना? हाँ, ये मैं ही हूँ।
तो ये कैसे हेलो, बिना आपके चाहे ये कैसे बाहर निकले? क्या? बिना आपके चाहे ये बाहर कैसे आ गई वीडियो? मैंने अपने फोन से बनाई नहीं, तो मेरे फोन से जाती है बाहर। मैंने उसी वक्त मैंने ये कहा था, जब अगर ये मेरा मामला कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तब मैं इसको देखूंगी अपने संज्ञान से, परंतु जब मेरे सारी तह तक पहुंची तो ये सारा मामला उल्टा पाया गया था। ठीक है, और ये जो वीडियो बनी थी सबीर अली के फोन में बनाई गई थी। मैं एक जगह बैठी थी, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे करो, क्योंकि खुद इसमें क्या मैं नहीं फंस रही हूँ अगर मैं ये इतना बोल रही हूँ तो, है ना। पर इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इस चीज सब चीजों का खंडन करती हूँ। मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, जिन्होंने एप्लीकेशन का भी जिक्र करी, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। काफी लोगों का फोन आया चलाने के लिए, परंतु मैं सभी को मना कर रही हूँ और मैं इस बात का खंडन कर रही हूँ। तो प्लीज भैया चलाओ नहीं, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू।